और जब राजा दारा का राज्य बढ़ने लगा तो उसने कहा अब मुझे अधिपति जो उन पर राज्य करें, 120 अधिपति उसने कहा अब मैं खड़े करूंगा। कितने? 100। और उनके ऊपर कहता जो 3 जो हैं 3 अध्यक्ष ठहरा दूंगा मैं। 120 के ऊपर भी 3 अध्यक्ष ठहरा दूंगा। बोलो 3 अध्यक्ष। बोलो 120 का मतलब है चुनना, बोलो चुनाव। और उनके ऊपर बोलो 3 अध्यक्ष। उसमें से उसने दानियल को चुना। किसको चुना? कि दानियल को अब हमारे बराबर की कुर्सी देने वाले हैं। 120 जो थे उनको पता चला कि दानियल को कुर्सी देने वाले हैं, उन्होंने वो दानियल के पीछे लग गए फंसाने के लिए झूठे। उन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया, राजा के पास जाना शुरू कर दिया। उसने कहा चलो हम अब दानियल को फंसाते हैं। क्यों? क्योंकि राजा को पता था कि दानियल में उत्तम आत्मा रहता है। कौन सा आत्मा? फिर बोलो उत्तम आत्मा। तो जो अध्यक्ष दानियल में उत्तम आत्मा रहता है, राजा को ये बात पता थी। उसने कहा दानियल को भी हम 3 अध्यक्ष जो 120 के ऊपर जो हैं, जो 3 अध्यक्ष हैं, उनको उनके बीच में से एक दानियल को हम रखेंगे। तो वो लोग क्या करने लगे? उससे बोलो वैर रखने लगे। अध्यक्षों और अधिपतियों को से अधिक प्रतिष्ठा राज्य की सोच उसके सारे राज्य पर ठहराए। उसकी सोच थी, पहले 3 थे। कौन कौन से? बोलो अध्यक्ष, अधिपति और अधिक प्रतिष्ठित लोग जो होते थे। कहते इन तीनों को ठहराएंगे हम। मगर राजा की सोच थी कि दानियल को अध्यक्ष ठहराया जाए, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा रहता है। फिर वो दानियल के पीछे पड़ गए। कहते दोष ढूंढने लगे। कहते भूल से भी कोई भूल हो जाए, इससे कोई अपराध हो जाए, कोई दोष मिले, मगर उनको कोई भी दोष नहीं मिला। उन्होंने कहा ये विरोध में बोलेगा हम इसे फंसा देंगे, ये राजा की बुराई करेगा हम इसे फंसा देंगे। जब यीशु मसीह के पास फरीसी आए, सदूकी आए, तो उससे पूछा कि क्या राजा को कर देना जरूरी है? तो उन लोगों ने उस जगह पे बात की है जहां पर सिपाही थे, रोम सिपाही थे, फरीसी से, सदूकी से, और बहुत से लोग थे। वहां पर कलीसिया थी, यीशु मसीह से प्रेम करने वाले भी थे, उनके ऊपर झूठा दोष लगाने वाले भी लोग। वहां एक बड़ी भीड़ के सामने उन्होंने कहा चलो यीशु मसीह को फंसाते हैं। उसने कहा क्या राजा को कर देना चाहिए? अब यहां पर अगर यीशु मसीह बोलते राजा को कर नहीं देना चाहिए, रोमी सिपाही वहां पे तैयार थे गवाही के लिए कि इसने ना की, ये सरकार के विरोध में बोले हैं ये। अब विरोधी भी थे और अपने लोग भी थे। अब यीशु मसीह ने वहां पे क्या कहा? कहता एक सिक्का लेके आओ। उसने कहा इस पे मोहर किसकी है? नाम और मोहर। कहते कैसर की। कहते जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। चुप हो गए सारे। शैतान फंसाना चाहता है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप आपके पैर हिरन के समान वो चट्टान पे ना रखे तो रेत में फंस जाएंगे। इसलिए लिखा कि जो विरोधी शैतान है वो शेर की नाई आपके पीछे 24 घंटे हैं। क्यों? आप अभिषेक के नीचे हो। अभी वो कहता मैं किस वक्त इसे पकड़ और खाऊं, किस वक्त फंसा दूं। तो दानियल के पीछे भी वो अध्यक्ष पड़ गए, वो अधिपति पड़ गए, मगर उन्होंने जब कोई भी दोष नहीं देखा कि ये तो कोई गलती नहीं कर रहा है, ये किसी के विरोध में नहीं बोल रहा, ये तो किसी को तंग नहीं कर रहा, ये गाली के बदले गाली नहीं दे रहा, ये विरोध के बदले विरोध नहीं दे रहा, तो शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है यार मैंने इसके साथ इतना बड़ा काम किया, इसने वापस रिप्लाई क्यों नहीं दिया? वो और काम ढूंढने लगा, और तरीके ढूंढने लगा।
उसने और अधिपतियों को लिया, पहले 3 जनों को लिया, फिर उसके बाद कहते राज्य के सारे, कहते पूरे राज्य के सारे अध्यक्षों को, फिर हाकिमों को, अधिपतियों को, न्यायियों को, गवर्नरों को पहले से ज्यादा को इकट्ठा कर लिया। छोटी सी बात नहीं बनी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर शैतान को हराना है तो उसको पलट कर कभी जवाब ना दो, वो कुड़ के ही मर जाएगा वो। हालेलुया। शैतान चाहता है कि ये मैंने इसको तंग किया है, अब ये मेरे साथ बहस करेगा और इसका जो ग्रेस है वो खत्म होगी, मगर आपको ऐसा नहीं करना है। डैनियल ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यीशु मसीह कभी भी बहस नहीं की उन्होंने। शैतान को आप कभी भी बहस में जीत नहीं सकते हो, कभी भी। कई क्रिश्चियन लोग हैं, कई पास्टर हैं, कोई एसोसिएशन बनी हुई है, वो विरोध करने के लिए है। वो समझ बुद्धि कुछ नहीं है। अगर आपने अपने दुवैरियों को जीतना है, क्या कहा यीशु मसीह ने? कहते प्रार्थना करो। कहते एक 2 बार समझाओ, अगर नहीं समझते तो कहता वैसा ही कर जैसा तू दूसरे लोगों के साथ करता है। एक बार समझाना है, कहते 2 बार समझाना है, तीसरी बार कहता वही कर जो तुझे करना चाहिए। बाइबल कहती है इसको। हालेलुया। आप शैतान को जितना परे करोगे वो उतना आपके पास आएगा। पता है क्यों? वो ढीठ है, वो जूते खाए बगैर कभी पीछे नहीं हटता, बड़ा ढीठ है वो। उसको आप प्यार से बोलो, कभी नहीं मानेगा वो, मगर आपको प्यार से बोलना है। एक समय बाइबल कहती है, एक समय है पत्थर कोई मारे तो आप इकट्ठे करते जाओ, फिर एक समय आएगा आप वही पत्थर उसको मारोगे, आपको मौका देगा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर बोलो प्यार करना सिखाता है। पता है आपको शैतान का काम क्या है? उठे काम करना। इसको पतरस को लेकर जेल में डाल दिया। किसको लेकर? क्या पतरस की कोई गलती थी? मगर परमेश्वर ने अपना दूत भेज के उसे छुड़ाया। दोबारा वो सुसमाचार प्रचार करने लगा, वो लंगड़े भी चलाने लगा। वो ढूंढ रहे थे उसको, तो हमने जेल में डाल दिया। अब पतरस कहां है? परमेश्वर का स्वर्ग दूत उसको छुड़ा के बाहर ले गया। अब क्या कर रहा पतरस? उसको चैन नहीं आ रहा। शैतान कहता मुझे चैन नहीं आ रहा। जब उसने 4-5 हीलिंग की, जाके पतरस ने बाहर जाके सुसमाचार प्रचार किया, अब फिर शैतान ठंडा होके बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है, कहना मैनू मारो। शैतान इतना ढीठ है, कहता फायर फेंको मेरे ऊपर। हाँ, मैनू चैन नहीं आंदा जिन्नी देर मैं खाना लवा। शैतान कहता इसलिए वो पंगे लेता परमेश्वर अभिषिक्तों के साथ। तो डैनियल के साथ भी पंगे ले रहा था। डैनियल ने तो कुछ नहीं कहा, यीशु मसीह ने तो कुछ नहीं कहा है? क्योंकि शैतान की खुराक ही क्या है? फायर। आप फायर करके देखो, फायर प्रेयर करके देखो, अपने घर में देखो, तो आपके घर के आसपास जितने शैतानी लोग होंगे खड़े हो जाएंगे वो। क्यों? फायर लगेगी उनको। आप देते नहीं हो ना, इसीलिए। और डैनियल के पीछे लगे लोग, तो उन्होंने और बड़े हाकिमों को भी, न्यायियों को भी, गवर्नरों को भी इकट्ठा कर लिया। कहते डैनियल तो है सही बंदा, मगर इनू नसी फसाना वहां है। राजा से कहकर, इसकी चुगली खाकर इसको कुछ ना कुछ फंसाएंगे। तो उन्होंने राजा के साथ बैठे, उससे बात की। कहते राजा एक आज्ञा निकाल दे। उन्होंने देखा कि डैनियल किसी बात में नहीं फंस रहा है। कहते हाँ, ये ना प्रेयर बड़ी कर रहा है, कि उन्होंने प्रेयर च फसा दिता जाए। हैं? ये फायर करता डैनियल बड़ा, इन्हें फायर च फसा दिता जाए। उन्होंने कहा डैनियल को अब हम फंसाएंगे। किस बात में?
कहता हे राजा, अब एक ऐसा पर्चा बना, एक ऐसा पत्र बना, एक ऐसी आज्ञा लिख कि जो व्यक्ति 30 दिन राजा तुझे छोड़कर किसी और देवता की उपासना या आराधना या प्रार्थना करे, तो कहता उसे शेरों की मान में डाल देना। अब इतने इतने बड़े गवर्नर गए थे, हाकिम गए थे, न्यायी गए थे, अध्यक्ष गए थे, प्रतिष्ठित लोग गए थे, तो राजा को वो आज्ञा जबरदस्ती करना पड़ा। राजा भी मजबूर था, उसको पता था कि दानियल एक अच्छा बंदा। अब उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि दानियल तो 3 बार दिन में प्रार्थना करता है, वो 3 बार फायर फेंकता है। दानियल कितनी बार? 3 बार। उन्होंने कहा बाकी कामों में तो हम इसे बस फंसा नहीं सकते, गालियां ये नहीं निकालता, विरोध ये नहीं करता है, झूठ ये नहीं बोलता, अब इसको फंसाएंगे किसमें? कहता परमेश्वर की ओर से। कहता ये दानियल प्रार्थना बड़ी करता, दिन च 3-3 बार प्रार्थना, सवेर ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ फायर बड़ी करता दानियल। उन्होंने एक आज्ञा पत्र लिखवाकर राजा से परमिशन ले ली। अब परमिशन लेटर लेके हुए चले हुए, दानियल तू प्रार्थना कर रहा है 3 दिन, तू दोपहर भी करता, सवेर ਨੂੰ भी। हाँ इतना तंग बड़ा करता शैतान को आग लगती है, मैं बताता हूं आपको। वो चिल्लाता है, रोता है, कुछ नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। वो आज्ञा पत्र लेकर उसने कहा अब दानियल जो है, हे राजा, क्या तूने मोहर नहीं लगाई? क्या तूने ये आज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिन अगर कोई और देवताओं को या किसी और की उपासना करे तो तू उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा? उसने कहा हाँ ये तो मैंने बोला था। कहते देख वो दानियल तुझे छोड़, यहोवा परमेश्वर की आराधना करता है 3 टाइम, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। अब क्या करना चाहिए? अब तो आज्ञा निकल चुकी थी, उन्होंने जबरदस्ती स्टैंप लगवा ली थी, मोहरें लगवा ली थी, और वही पत्थर लेकर, आज्ञा पत्थर लेकर चले गए राजा के पास। अब समय आ गया दानियल को शेर की मांद में डालने का। अब प्रश्न चला, एक सवाल उठा, तो राजा ने कहा यार वो तो भला मांस बंदा है दानियल, वो तो अच्छा बंदा है वो, आप ऐसा ना करो, आप पर्चा ना दो, आप एप्लीकेशन ना दो, आप आज्ञा मत निकालो दानियल के प्रति। कहता नहीं, वो तो बड़ा हो जाएगा हमसे। है? तो उन्होंने वो आज्ञा पत्र निकाल दिया। तो राजा फिर भी कह रहा था इसी बात को लेकर कि दानियल तेरा परमेश्वर ही अब तुझे बचा सकता है। कौन? बोलो जोर से, क्या सुन नहीं रहे? क्या कहा उसने? कहता अब तो तेरा परमेश्वर ही तुझे बचा सकता है, और तेरा परमेश्वर यहोवा ही तुझे बचाए। और जैसे ही वो आज्ञा निकली, दानियल को शेर की मान में डाला गया, और सारी रात दानियल शेरों में था। बुराई तो उसके पास थी नहीं, है? बुराई तो थी नहीं। वो प्रार्थना करता रहा, हे परमेश्वर उन पे दया कर, मेरे विरोधियों पे दया कर, उनको माफ कर। वो शेर सोच रहे थे, कहते यार ये बंदे ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਪਕੜਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। और जब सुबह हुई भोर के समय, राजा वापिस आया और दानियल के पास आकर बोला, उन्हें क्या शेर खा गया था ना, भूखे शेर सी खा गए होंगे दानियल को। और उसने सुबह जाके मॉर्निंग में क्या कहा उससे जाके, कहते दानियल, राजा कहता दानियल, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे बचा लिया है? पहली आवाज लगाई उसने दानियल, वो शांत हो गया। कहता आवाज नहीं आई अंदरों। फिर उसने दूसरी आवाज लगाई, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा पाया? उसने सोचा होगा कि खा गए उन्हें शेरों ने। उसने कांपती हुई आवाज में फिर पूछा।
फिर अंदर से डैनियल ने कहा, कहता मेरे परमेश्वर के ने एक स्वर्गदूत भेजा, उसने शेरों का मुंह बंद करके रखा था। हे राजा, हैं? तू जीवित रहे। कहता क्योंकि मेरे परमेश्वर ने एक दूत को भेजकर शेरों का मुंह बंद करके रखा था। अब राजा खुश हो गया, शुक्र है कि डैनियल बच गया। अगर आप सही हो तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आज देख रहे हो, आज लोग और वाटियां लगी हुई ना, कनक की कटाई, बहुत सारी कलीसियां कनक काटने गई हुई है। समझ आ रही कि नहीं? कनक काटने गई है। पास्टर जी दाने नहीं खाने, खाने की भी एक आशीष है। नहीं तो लोगों की तिजोरियां भरी पड़ी हैं, रसोइयां भरी पड़ी हैं, मगर वो उन आशीषों को खा भी नहीं पाते हैं। कहता मनुष्य जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है ना, उससे जीवित रहता है वो, रोटी से नहीं। है? रोटी आपके लिए नहीं बनी, पता है आपको कि आप रोटी के लिए बने हो। रोटी आपके लिए बनी है, जब मर्जी खा सकते हो आप। कितने जन समझ रहे हैं? रोटी आपके लिए बनी है, जब मर्जी खाओ, जितनी मर्जी खाओ, वो आपके लिए। आप रोटी के लिए नहीं बने हो कि 3 टाइम अगर खाना नहीं मिले तो आप बोलोगे हाय मर गए, हाय मर गए। जब हम नए नए अपने आत्मिक पिता के पास वहां पे नाइट रुकते थे, तो कई बार 2 बजे जाते रोटी खाने में, रात के खाने के लिए, है मीटिंग के बाद, क्योंकि 1 बजे 2 बजे तो खाना बनाना शुरू करना वहां पे, तो 2 बजे तक बनना, फिर खाना 3 बजे मिलना, है? और 5 और सुबह 6 बजे जाके हमने सोना। अब आदत पड़ चुकी है। रोटी हमें नहीं खाएगी, हम रोटी को खाएंगे, और जब मर्जी खाएंगे। हम छोड़ भी सकते हैं उसे, हम फास्टिंग में भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर 3 बार रोटी, जैसे लोगों को जब 12 बजते हैं ना, 11 बजते हो, बड़ा नेरा हो गया। ये 12 जो 11 रात के, ये ना दिमाग में घुसा हुआ लोगों के, है कुछ भी नहीं। रात को मैं अपने प्रेयर माउंटेन पे था हिमाचल में, वहां पर बड़ी बड़ी दूर तक कोई घर नहीं है, और जहां पे मैं हूं वहां पे पहाड़ी भी है और समतल जगह भी है, वहां पे कोई नहीं आता जाता। और रात को 12 सिंगे आए हुए थे वहां पर, जंगली जानवर, और वो चारों तरफ से वो खुला है, ओपन है वो। तो मैं दरवाजा खोल के, गर्मी थी ना, दरवाजा खोल के, पंखा चला के, लाइट जला के आराम से मैं बाइबल पढ़ रहा था। नाइट में प्रेयर में था वहां पर, दरवाजे खोलकर, वो भी जंगल में। और जब कहीं मुझे वहां पर मिलने आते हैं तो वो क्या कहते पास्टर यहाँ पे तो दिन में आने के लिए डर लगता है, आप रात में अकेले कैसे रह जाते हो? पवित्र आत्मा मेरे साथ है। पूरी रात जागे, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही टाइम हुआ, हा? गाड़ियां चलती रही रोड के किनारे, और दिन चढ़ गया, कुछ नहीं बदला। अंधेरा आता है चला जाता है, सूरज आता है चला जाता है, रात आती है चले जाती है, दुख आता है चला जाता है। अगर आप दुख को रोक के रखोगे वो रुक जाएगा, अगर आप उसे जाने दोगे वो निकल के चला जाएगा, आपके पास से गुजर जाएगा। है? इसीलिए तो वो सॉन्ग है क्या, गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं,
यीशु जी के चाहने वाले तूफानों से कहते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यीशु मसीह गुजर चुका है जहां से हम गुजर रहे हैं। विरोध उसका भी हुआ, झूठे आरोप उस पे भी लगे, लोगों ने गालियां उन्हें भी निकाली। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिखा उसकी दाढ़ी नोची गई। बोलो दाढ़ी नोची गई। कैसे नोची गई दाढ़ी? आपने क्या सोचा ऐसे दाढ़ी पकड़ के ऐसे हिला के और छोड़ दिया? नहीं। आप अगर 100 का नोट लोगे ना, गुस्से में उसे दबा दोगे ना, उसमें से गांधी 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 की क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ फट जाएगा निचोड़ने से, नोट को ऐसे ऐसे मसलने से। क्या बोलते? फटेगा कि नहीं? नोट फटेगा। और जैसे यीशु मसीह की दाढ़ी नोचने का मतलब है उन्होंने पकड़कर खींची, नोची, और कुछ बाल जो थे कई मांस समेत बाहर आ गए थे और ब्लड निकलने लगा था वहां पे। ऐसी हालत थी। किसी की लड़ाई होती है, वो विरोधी थे। जब किसी की लड़ाई होती है दो औरतों की, तो सोचो क्या होते हैं? बाल कितने हाथ में होते हैं, हैं? बाद में एक हफ्ता जो है वो दर्द नहीं जाती। वो वैसे खींच के देखो, है? किसी के आप ही के बच्चे के हाथ आपके बालों में पड़ जाए तो देखो कितना पेन होता है। पीछे हो, बाल पोट देते मेरे। तो सोचो जब उसकी दाढ़ी नोची गई, है? वो प्यार करने वाले नहीं थे, अपने बच्चे नहीं थे कि अचानक से हो गया। वो कष्ट देने वाले थे वो। और बाल भी खींचे गए, वो जगह उतनी उतनी खाली हो गई और ब्लड निकलने लगा। क्या सोचते आप? ऐमे नहीं है, सामर्थ ऐसे नहीं है। कहते परमेश्वर ने कहा मेरे नबियों की हानि ना करो। जो मेरे नबियों को छूता है अभिषिक्त को छूता है, हा? वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और नबी बचा करते हैं कि रहन दो यार, रहन दो, रहन दो, कोई नहीं। शैतान कहता नहीं नहीं, मेरी खुराक दो मुझे। क्या? जूते। खुराक है उसकी। वो सिर पे ही खाना चाहता, जब भी खाना चाहता। जब यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल दिया, वो कहता मेरे सिर को ही कुचलो, हाँ, एनु ठंडा करो। कहते तो जो सामर्थ है, बोलो वो बड़ी है। और परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ देता है, वो शक्ति भी देता है, वो बल भी देता है, वो ताकि हम सह सकें। अभिषेक जो है वो उसी को पचता है जिसके लिए होता है। कितने जन समझ रहे हैं? और बहुत जन जो लोग हैं वो सोचते कि अभिषेक ऐसे ही है। आप किसी के घर से शेर खोल के ले जाओ, किसी का शेर जबरदस्ती ले जाओ, है? उसका क्या नाम? पुटबुल जो है, ले जाओ किसी के घर से जबरदस्ती चुरा कर, वो बताएगा कि तू चुरा के मुझे लेके आया, मैं तो उसकी रक्षा के लिए हूं, तेरी रक्षा के लिए तेरी रक्षा के लिए नहीं हूं, तुझे तो मैं कष्ट दूंगा। अगर कोई अभिषेक चुराता है तो वो उसकी सुरक्षा के लिए नहीं है, क्योंकि उसको संभालना आता नहीं है, उसको चलाना आता नहीं है। वो उल्टा उसको भारी पड़ जाएगा उसके ऊपर। हाँ, कोई प्यार से दे देगा वो अलग चीज है। हालेलुया। अब राजा ने कहा, दानियल क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा पाया? उसने कहा राजा, उसको आशीर्वाद दिया और राजा ने उसके आशीर्वाद को एक्सेप्ट किया। उसने कहा मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर
सिंहों के मुंह से को ऐसा बंद किया, उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। कौन था उसके साथ? कि मैं अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा दूंगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। क्या ना लगे? बोलो, ठेडा ना लगे। बोलो बोलो बोलो। अगर आप अपने विरोधियों को माफ करते हो, उसका स्वर्गदूत आपके साथ है, आपके वैरियों को ठेडे लगने वाले, मैं बता रहा हूं। शैतान को ठेडे लगने वाले हैं। हा? उसने कहा मेरे स्वर्गदूत तेरे पांव को ठेडा भी लगने नहीं देंगे, ठोकर भी लगने नहीं देंगे। ठोकरों का लगना अच्छा है। आप अभिषिक्त को तो, जो ग्रेस के नीचे है, उनको तो स्वर्गदूत बचा लेंगे। हाय उस मनुष्य के कारण जिसके कारण ठोकर लगे। हम सोचते हैं कि परमेश्वर अच्छा करने वाला, वो अच्छा है, भला परमेश्वर है, मगर वो कहता मैं जलन रखने वाला परमेश्वर भी हूं, वो आग भी है। हालेलुया। उसने कहा इसीलिए उसने मेरी हानि नहीं की, क्योंकि मैं निर्दोष पाया गया, यही कारण है। सब बोलो आमीन। तब राजा दारा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानिय्येल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानिय्येल को सिंहों से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। सब बोलो आमीन। स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला, कहते वही है। तब दानिय्येल के राज्य में, लिखा दोनों के राज्य में के दिनों में सुख और चैन बना रहा। सब बोलो आमीन। किसने बचाया? अभिषेक ने। हालेलुया। और देखो अब वही स्टोरी है चर्च में। अब राज्य राज्य के लोग, जाति जाति के लोग, हर शहर से, देश से, राज्य से यहां पे इकट्ठा होने वाले, मैं बता रहा हूं आपको। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज कनक काटने गए हुए हैं, गेहूं। हाँ? लिखा जब परमेश्वर आपके साथ है, आपकी हानि भी नहीं होगी, वो बचा भी लेगा, बल्कि आपकी उन्नति भी कर देगा। वो ऐसा परमेश्वर है वो, अगर वो आपके साथ है तो। क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। सब बातें। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो लिखा उन्होंने मेरे साथ बुरा करना तो चाहा, परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया।